Good morning to all of you. Today I am going to discuss the topic compound interest. Compound interest को पढ़ाने से पहले मुझे आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताना है। आपने क्लास 7th में सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूं। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट। प्रिंसिपल का मतलब होता है ओरिजिनल मनी, जो बेसिक मनी होती है, ओरिजिनल मनी, बेसिक मनी रिमेन्स कांस्टेंट for the whole loan period, but in case of compound interest the principal goes on changing every year। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी, तो जो बहुत छोटे, जो क्या कहते हैं, अनपढ़ लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो लोग जमींदार लोगों से पैसा लेते थे। लेकिन होता क्या था कि वो उनका जो, मान लीजिए उन्होंने 5,000 रुपए लिए और वो उस 5,000 रुपए को एक साथ तो दे नहीं पाते थे, तो वो जो जमींदार होता था वो उनसे ब्याज लेता था। तो वो ब्याज पे ब्याज जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ने लगेगा, तो वो जो मतलब किसान लोग थे, वो जमींदारी प्रथा के बड़े शिकार हुए। और उसके पीछे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बड़ा खेल था, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है उसमें प्रिंसिपल चेंजिंग एवरी ईयर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो पूरे लोन पीरियड के लिए हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो हमारे, आपने एक सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा हुआ, एक छोटी बच्ची थी, उड़ान सीरियल था, उसमें जमींदारी प्रथा को दिखाया गया था कि जो किसान होते हैं वो उनका वो ब्याज देते देते खत्म हो जाते हैं, और फिर अगर वो उनकी जो असली रकम होती है वो भी नहीं दे पाते, तो फिर क्या होता था कि जो उसका बेटा होता था किसान का, वो उन जमींदार लोगों का पैसा दे देता था। तो ये जमींदारी प्रथा के पीछे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बड़ा खेल था। आइए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। आपने क्लास 7th में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, P × R × T/100। यहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट के पीछे सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो P है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। आइए मैं इसको एक एग्जांपल के से समझाता हूं। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ओरिजिनल मनी हो गई। 25,000 रुपए पर 2 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करना है, और ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। और मैंने अभी आपको बताया कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल लोन पीरियड, but in case of compound interest the principal goes on changing every year। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और देखना है कि क्या अंतर आता है। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए आपने 25,000 रुपए लिए हैं। अभी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा रहा हूं। 25,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है।
अब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 25,000, R कितना है 10। अब देखिए 10% होता क्या है, फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर परसेंट इंटू टी। आर परसेंट मींस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, परसेंट मींस पर 100, तो 10% का मतलब 10/100 इंटू पहले साल के लिए, पहले साल का मतलब 1 साल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया, 2500 रुपए आ गया। कितना आ गया, 2500 रुपए आ गया। किसका, ब्याज का, पहले साल का ब्याज। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब आपने अगर 1 साल के लिए लिया होता तो आप उसको कितना रुपए देते, 25,000 तो आप देते ही देते, और प्लस 2500 रुपए और देते, यानी कि कितना आता आपका, ये आपका 27,500 आया था, रुपीज 27,500। अब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होता, आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट। प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है फॉर द होल लोन पीरियड, यानी अब आपका ये P जो है वो फिक्स हो गया। अब यहां पर भी सेकेंड ईयर के लिए 25,000 ही रुपए होगा। इंटरेस्ट फॉर पर्टिकुलर सेकेंड ईयर, यहां पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 25,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। अब आप कहेंगे सर 1 क्यों लिखा, अरे भाई दूसरा साल लिखा है, पर्टिकुलर दूसरा साल, वो पर्टिकुलर सेकेंड ईयर का मतलब 1 साल हो गया। ये कितना आ गया, फिर से यही आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो आपका है वो दूसरे साल के लिए भी सेम है, तो इसीलिए इंटरेस्ट भी सेम ही आएगा। किस पे आएगा इंटरेस्ट, सेम तब आएगा जब आप सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा जो है ले रहे होंगे। उदाहरण, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब देखिए ध्यान से, 25,000 का 27,500 हो गया था। अब 27,500 प्लस फिर 2500 और ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 30,000 रुपए आ जाएगा। यानी कि अगर आप 25,000 रुपए 2 साल के लिए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक से लेते हैं, तो पहले साल का इंटरेस्ट भी 2500 आएगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 2500 आएगा, और अगर ये तीसरा साल भी होता तो भी तीसरे साल का भी 2500 आता, क्योंकि आपका प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल लोन पीरियड। तो आपका 25,000 तो आपने किसी से लिया है तो 25,000 तो देना ही देना है, और पहले साल का ब्याज 2500 और दूसरे साल का ब्याज 2500, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है ये आप उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में वापस कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में वापस करेंगे, क्योंकि पहले साल भी 2500 है और दूसरे साल भी 2500। अब इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सिंपल इंटरेस्ट इन 2 इयर्स, तो 30,000 भाई 5,000 रुपए आ गया हमारा, 2500 रुपए ये हो गया और 2500 रुपए ये हो गया। एक तरीका है कि इनको ऐड कर लीजिए, और दूसरा तरीका क्या है भाई, आपका 25,000 रुपए आपने किसी से लिया और आपको 2 साल बाद 30,000 रुपए देने हैं उसे, तो यानी इंटरेस्ट का आपने कितना पैसा दिया, 30,000 माइनस 25,000, कितना आ गया, 5,000 रुपए। यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 5,000 रुपए। आप चाहे यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2500 प्लस 2500, ये आपका क्या हो गया, 5,000 रुपए हो गया। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझाता हूं, और फिर इसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में भी 25,000 हुआ, और पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी प्रिंसिपल 25,000 हुआ, 25,000 ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, क्योंकि आप स्टार्ट जो कर रहे हैं वो 25,000 से कर रहे हैं।
मेरी बात को समझिएगा, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, क्योंकि आप स्टार्ट दोनों में 25,000 से कर रहे हैं। तो यहां क्या आएगा, 25,000 इंटू 10%, यानी कि 10/100 इंटू 1, इसको आपने सॉल्व किया, 2500 रुपए आ गया। पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट यहां भी 2500 आ रहा था और यहां भी 2500 रुपए आ रहा है। पहले साल के अंत में कितना पैसा देंगे, वही सेम 25,000 प्लस 2500, यानी कि 27,500 रुपए। अब देखिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, प्रिंसिपल फिर से 25,000 आ गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब की बार आपका ये वाला जो भाई 25,000 रुपए आपने लिए किसी से 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर बार इंटरेस्ट 2500 आएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, आपने देखा कि यहां पर जो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर था वो 25,000 था, लेकिन यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 25,000 नहीं होगा, यहां पर होगा 27,500। अब पैसा आपका 25,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, अब 27,500 पे होगा। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, आइए निकालते हैं, 27,500 इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये कितना आ गया आपका, 2750 रुपए आ गया। जबकि आपका सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का कितना आ रहा था, 2500 आ रहा था, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 2750 आ रहा है। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के अंत में कितना पैसा दोगे आप, भाई 27,500 तो देना ही देना है, प्लस 2750 देना है, यानी कितना हो गया आपका 0, 5, 12, 1, 30,250 रुपए। कितना हो गया आपका 30,250 रुपए। इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सिंपल इंटरेस्ट इन 2 इयर्स। अब कितना पैसा आपने कमाया इंटरेस्ट का, एक तो 2500 रुपए कमाया और एक 2750 कमाया। चाहे तो आप इनको ऐड कर दीजिए और चाहे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 30250 माइनस का 25,000, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 5250। आप 2500 और 2750 को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा 5250 रुपए। तो आपको समझ में आ गया हो कि पहले साल के लिए तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, लेकिन दूसरे साल से जो आपका इंटरेस्ट है वो चेंज होने लगेगा। लेकिन यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरे होल लोन पीरियड के लिए हमेशा पी फिक्स होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, हर साल चेंज होता है। पहले साल में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले साल में 25,000 रुपए ये फिक्स है हमारा, समझ लीजिए पहले साल में तो 25,000 रुपए ही आपने लिया है किसी से लोन। लेकिन दूसरे साल से क्या होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि यहां पर फिक्स हो गया है लेकिन यहां पर फिक्स नहीं हुआ है प्रिंसिपल। अब मैं आपको इसका फार्मूला कैसे, ये तो 2 साल के लिए हो गया। अब मगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता 8 साल के लिए, तो 8 साल के लिए तो आपको बहुत पहले सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फिर फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, फिर फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट, फिर सिक्स्थ ईयर का, तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने में। तो इसका एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, आप देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, इसको आप पी मान लीजिए, ये समझ लीजिए पी है आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, आर परसेंट पर एनम। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी इंटू आर परसेंट का मतलब आर बाई 100 इंटू टी। भाई 1 साल के लिए है तो टी लिख लीजिए, यहां पर 1 लिख लीजिए, 1 साल के लिए है तो 1 लिख लीजिए पहले साल के लिए। अमाउंट क्या हुआ, भाई पहले आप पी थे, अब आप पी आर अपॉन 100 हो गए,
ठीक है। अब सेकेंड ईयर के लिए जो मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो आपका प्रीवियस ईयर का, भाई सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो पहले साल का जो लास्ट में जो आपका ये अमाउंट आया है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए पी का काम करेगा। तो ये आपका पी हो गया। अब आप फिर से इंटरेस्ट निकालिए, पी प्लस पी आर बाई 100 इंटू आर इंटू 1 बाई 100। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो आप क्या काम करें, ये क्या हो जाएगा, P कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा। वही चीज लिखी है, ये आपने वही चीज लिखी है, ये आपका हो जाएगा P 1 प्लस आर बाई 100 इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। मैंने यहां से P कॉमन ले लिया और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, P यहां से कॉमन ले लिया, टाइम आपका 1 साल के लिए। ये आपका P था, P ले लिया इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट हो गया था आपका, फर्स्ट ईयर में आपका इतना अमाउंट हो गया था, प्लस अब इसमें इंटरेस्ट और ऐड कर लीजिए, ये इंटरेस्ट और ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये इंटरेस्ट और ऐड कर लिया, तो अब कितना हो गया, यहां पे देखिए ध्यान से, P1 प्लस आर बाई 100 कॉमन आ गया, तो यहां क्या आया, 1 प्लस आर बाई 100। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अब देखिए ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, P1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। अब अगर आपसे कोई पूछा था प्रोसीडिंग इन द सेम वे द अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर, 2 साल के लिए कितना हो गया अमाउंट आपका 2 साल बाद, P1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। अब अगर यही n आपका 2 साल ना होकर के आपका होता n ईयर, तो क्या हो जाता फार्मूला, मान लीजिए आपने इस पैसे को n साल के लिए लिया, तो n साल बाद आप कितना पैसा देंगे उसे, P1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है, मान लीजिए आपने किसी से 20 रुपए लिए, 50 रुपए दिए, तो 50 में से 20 को माइनस करिए तो कितना आया, 30 आया, वो हुआ इंटरेस्ट का पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, a माइनस पी कर दीजिए, इसमें से p को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो भी समझा दिया, इसका फॉर्मूला कैसे आता है वो भी समझा दिया। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एनुअली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम लिखा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता, तो आप क्या काम करते, तो आपको क्या काम करना है, अगर यहां पर लिखा होता 10% पर एनम लिखा होता लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम लिखा है तब आप लिखते 5% पर हाफ ईयरली, लेकिन टाइम जो होता वो 2 साल की जगह क्या हो जाता, 4 हाफ ईयरली हो जाता, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो वहां पर टाइम क्या होता, 4 ईयर नहीं होता, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयरलियां होती, तो आप लिखते 4 हाफ ईयरली, टाइम की जगह क्या लिखते आप, 4 हाफ ईयरली, यानी एन की जगह 4 ईयर नहीं लिखना है, 4 हाफ ईयरली लिखना है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका पर एनम में दिया हुआ है लेकिन कैलकुलेट कर रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, तब आप क्या लिखेंगे, 5% पर हाफ ईयरली। लोग याद कर लेते हैं कि रेट आधा कर दीजिए और टाइम डबल कर दीजिए, नहीं, रेट आधा क्यों होगा, क्योंकि आपका जो चार्ज हो रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा क्या है 10% पर एनम में, यानी कि 5% पहले हाफ ईयरली के लिए होगा और 5% नेक्स्ट हाफ ईयरली के लिए होगा। इसीलिए अगर आपका
लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब आप क्या करेंगे 5% पर हाफ ईयरली लिखेंगे। और टाइम में 2 साल में कितनी हाफ ईयरलियां होती हैं 4, तो 4 ईयर ना लिख करके 4 हाफ ईयरली लिखेंगे और उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। याद नहीं करना है, बस केवल आपको लिखना है टाइम इक्वल टू 2 ईयर ना लिख करके क्या लिखेंगे 4 हाफ ईयरली लिखेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% पर एनम ना लिख करके क्या लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5% पर हाफ ईयरली। लेकिन ये काम कब करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली चार्ज हुआ। यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चार्ज है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने हर एक बात समझा दी। थैंक यू वेरी मच।